हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक। बच्चों हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग कुछ आपके पास चैप्टर मिसिंग थी, आपके पास कुछ टाइम लगा, आपके पास फिर से हाजिर है। तो आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो स्टार्ट करते पास आपके पास फ्रांसिस टरबाइन। अभी तक हम लोगों ने पेल्टनविल टरबाइन किया था, इसके बाद आप फ्रांसिस टरबाइन है। तो बच्चों यहाँ से देखो, आपके पास फ्रांसिस टरबाइन में मैं बोलता हूँ इसे रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। और यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने पेल्टनविल टरबाइन में बच्चों ने देखा उसके पास कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सब कुछ डिस्कस किया। और उसके जितने भी आपके पास ट्रायंगल व्हील डायग्राम थे उसको भी अच्छे से डिस्कस किया। तो अब आते हैं रिएक्शन टरबाइन में। तो क्या होता है आपके पास रिएक्शन टरबाइन? इसमें देखो, रिएक्शन टरबाइन आर टाइप ऑफ टरबाइन दैट डेवलप टॉर्क रिएक्टिंग टू द गैस फ्लूइड प्रेशर और मास। ठीक है, तो बेसिकली क्या आपके पास इस पे एक रिएक्शन आपके पास डेवलप होगा, और यहाँ पे आपके पास किसके होता है जो रिजल्ट क्या करेगा, टॉर्क को डेवलप करेगा, जिससे क्या होगा आपके पास फ्लूइड जो होगा आपका रोटेट होगा। The operator reaction turbine is describe the Newton's third law of the motion acting and क्या आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन। ये बेसिकली किस पे लॉ पे है? थर्ड लॉ मोशन पे काम करता है रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, क्योंकि एक क्या देगा, कोई भी आप चीजें लगाओगे एक्शन बेटा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, अपोजिट रिएक्शन देगा। इस बेसिस पे काम करता है आपके पास रिएक्शन टरबाइन। द रिएक्शन टरबाइन वाटर इंटरव्हील अंडर प्रेशर एंड फ्लो ओवर वेन्स as the water flow over the veins is under pressure, therefore wheel turbine run full of and may be submerged below the tail rest of discharge into the atmosphere। ठीक है, तो अभी दिखाता हूं कैसा आपके पास दिखता है बेटा। वो आपके पास वाटर जो होगा फुल अप क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे इंटर करेगा फुल अप आपके प्रेशर से। ठीक है, और डिस्चार्ज कहां पे होगा? वो डिस्चार्ज होगा एग्जिट पर, जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो रेडियली इंटर करेगा, इसके बाद वो सेंटर पे जाएगा, रेडियली आपके वाटर इंटर करेगा, धीमे धीमे सेंटर पे जाएगा, सेंटर पे जाने के बाद वो क्या करेगा, नीचे टेल रेस से क्या करेगा, वो डिस्चार्ज होएगा कहां पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है रिएक्शन टरबाइन का। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों इसमें कंसीडर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों आएगा, इसे बोलेंगे रिएक्शन टरबाइन। क्या बोलेंगे? रिएक्शन टरबाइन। द प्रेशर हेड ऑफ वाटर व्हाइल ओवर द वेन converted into velocity head and finally reduce the atmospheric pressure before leaving the wheel। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास देखोगे जब लास्ट में आपके पास जो निकलता है ना, बहुत ही प्रेशर कम होता है। क्या होता है? बहुत ही प्रेशर कम होता है। जब लीव करता है आपके पास, एग्जिट करता है वाटर, तो वहां पे ज्यादा चांस कैविटेशन का होता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, द प्रेशर हेड ऑफ वाटर ओवर द वेन, जब जैसे ही आपके पास प्रेशर अप्लाई हो रहा है पूरे वेन पर, इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी हेड, कन्वर्ट कर देता है किसमें बच्चों? वेलोसिटी हेड पर। इट इज फाइनली रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिफोर लीविंग द व्हील। ठीक है, तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या रिड्यूस हो रहा है। तो इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं, आपके पास कौन कौन से पार्ट्स हैं किसके, रिएक्शन व्हील टरबाइन के आपके पास देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन के पास देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। इसमें स्पाइरल केसिंग आता है पहला। ठीक है, स्पाइरल केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, और क्या होता है टरबाइन रनर, और उसके बाद क्या होता है ड्राफ्ट ट्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बताएंगे क्यों होता है, उसके रीजन कैसे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये भी बताएंगे आपके पास ड्राफ्ट ट्यूब में। तो स्पाइरल केसिंग, गाइड वेन मैकेनिज्म आपके पास गिवन होगा, यहाँ बताएगा आपने। इसके बाद टरबाइन रनर होगा। ठीक है, जो रनर आपके पास टरबाइन रन करता है वो रनर। इसके बाद गाइड मैकेनिज्म, इसकी स्पाइरल केसिंग और ड्राफ्ट ट्यूब। वन पार्ट सभी डिस्कस करेंगे कि पार्ट देखो आपके पास ये है रिएक्शन टरबाइन। क्या है? रिएक्शन टरबाइन। तो वाटर आपके पास इंटर यहां से होगा, वाटर इंटर यहां से होगा, फुल अप वाटर इसमें आएगा, और वाटर इंटर करते 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 ऐसे सेंट्रीफ्यूगल स्ट्राइक में घूमते 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 कहां पे जाएगा? यहां पे जाएगा। कहां पे जाएगा? यहां पे जाएगा, जिसका नाम क्या है आपके पास, ये है गाइड वेन है। क्या है? गाइड वेन। क्या ये गाइड वेन? देखो यहाँ पे देखो गाइड वेन दिख रहा है आपके पास, ये गाइड वेन है, इसे बोलते हैं गाइड वेन। अब इसके बाहर जो ये केसिंग है, ये वाला, ये सरफेस, ये वाला, ये जो आउटर सरफेस, सबसे आउटर सरफेस दिख रहा है आपके पास, ये वाला पोर्शन, इसे बोलेंगे स्पाइरल केसिंग। क्या बोलेंगे? स्पाइरल केसिंग। ये बेसिकली क्या होता है, वाटर बेटा क्या स्प्लेसिंग, वाटर कहीं बाहर न जाए, वाटर आपसे किधर न जाए, मतलब कि आसपास जो होगा पूरे क्या है, पूरे पैक होता है कि वाटर कहीं सराउंडिंग में आपके पास इफेक्ट ना करे। तो ये चीजें स्पाइरल केसिंग में आता है। और स्पाइरल केसिंग कैसा होता है? पहले डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, धीमे 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 कन्वर्जिंग सेक्शन की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा। देखो बहुत एरिया कन्वर्ट होता जाएगा कन्वर्जिंग सेक्शन में आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से फुल ऑफ वाटर जैसे ही आएगा, इसके बाद कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर धीमे 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 गाइड वेन कर जाएगा। प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, फिर वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और धीमे धीमे कहां पे चला जाएगा? रनर से होते हुए कहां चला जाएगा? ये एग्जिट पॉइंट है, इसके अंदर जो आप देखोगे एग्जिट निकलेगा, वो एटमॉस्फेयर में वाटर निकल जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो गया, रिएक्शन टरबाइन आपके पास इस तरह से दिखेगा। केसिंग क्या होता है, द वाटर फ्रॉम पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द गाइड रिंग्स इन केसिंग, दिस केसिंग इज डिजाइन इन सच वे दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया गोज रिड्यूसिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द सर्कम्फरेंस। देखा, ये जो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, ये आपके पास रिड्यूस होता जा रहा है, आपके पास कन्वर्ज होता जा रहा है। देखो ये एरिया जो है इस तरह से डिजाइन है, इस तरह से कन्वर्ज होता जाएगा, क्या जाएगा, कन्वर्ज होता जाएगा। एंड गाइड मैकेनिज्म्स, द गाइड मैकेनिज्म आर फिक्स्ड बिटवीन द टू रिंग्स ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द व्हील। ठीक है, तो ये व्हील की तरह बिल्कुल व्हील की तरह दिखेगा आपके पास। कैसे फिक्स होगा आपके पास, ऐसे गाइड रिंग पे देखो आपके पास यहाँ पे रनर के बाद पहले, रनर के पहले देखो क्या आपके पास, ये गाइड वेंस, क्या है, गाइड वेंस, ये बिल्कुल आपके व्हील की तरह दिख रहा है। और इस पे आपके पास क्या है, फिक्स है, क्या है, फिक्स है बिटवीन द टू रिंग्स ऑफ द कार इन द फॉर्म ऑफ द व्हील, दिस व्हील इज फिक्स इन द स्पाइरल केसिंग। और ये क्या आपके पास स्पाइरल केसिंग पे ही क्या है, फिक्स है। द गाइड्स वेंस आर प्रॉपर्ली डिजाइन इन ऑर्डर, तो ये क्या क्या काम करता है, क्या क्या काम करता है गाइड वेंस, टू अलाउ द वाटर इंटर द रनर विदाउट शॉक। ठीक है, तो गाइड वेंस बेसिकली काम क्या है कि ये वाटर पे इंटर क्या आपके पास विदाउट शॉक क्या कर रहा है आपके पास, विदाउट शॉक इंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, विदाउट शॉक क्या कर रहा है आपके पास, इंटर कर रहा है। allow the water flow over then without forming eddies। तो ये बिना एडिस का मतलब हो गया बहुत ही वाटर क्या एक जगह अपने तरह का क्या होगा, बहुत जगह तेजी से घूमता बना जाएगा, वैसे एडिस बोलते हैं। तो कहता है अलाउ द वाटर फ्लो ओवर देम विदाउट फॉर्मिंग एडिस। ठीक है, अलाउ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू इंटर द टरबाइन, अलाउ द रिक्वायर्ड, जितनी अमाउंट आपका रिक्वायरमेंट होगा उतनी क्वांटिटी क्या करेगा, टरबाइन पे अलाउ करेगा। इट डन एडजस्टिंग द ऑपरेटिंग ऑफ द वॉल, जिसे एडजस्टिंग करता है कैसे, वॉल पे। ठीक है, वॉल्व को, वाल्व ऑफ द वेन जो आपके वेन को क्या करता है, एडजस्ट करता है। टरबाइन रनर की बात करेंगे तो रनर क्या होता है, रनर ऑफ द रिएक्शन टरबाइन कंसिस्ट ऑफ रनर। तो ये रनर क्या होता है, कंसिस्ट होता है, रनर ब्लेड होता है, इसमें फिक्स होता है आइदर ऑन द सॉफ्ट ऑफ द रिंग, या तो सॉफ्ट पे क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, या डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टरबाइन। द ब्लेड आर प्रॉपरली डिजाइन इन ऑर्डर टू अलाउ द वाटर टू इंटर एंड लीव विदाउट शॉक। ये भी है आपके पास, देखिए ये रनर होता है, रनर बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट पे होता है, सॉफ्ट पे माउंट होता है, इस पे आपके पास जैसे ही रनर करेगा तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि वो जो वाटर क्या करेगा, एग्जिट पे लाएगा विदाउट शॉक करिए, मतलब कि आपके पास शॉक वगैरह न देके डायरेक्टली क्या करेगा, स्मूथ एक अमाउंट में स्मूथली आपके पास वाटर को एग्जिट करा देगा आपके पास। ये आपके पास रनर का काम होता है। अब आते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। The water after passing through the runner flow down through the tube called draft tube। तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। देखिए जब जैसे रनर एग्जिट करेगा तो वहां की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द आपके पास सराउंडिंग है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वहां पर, द वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू द रनर द फ्लो डाउन थ्रू ए ट्यूब कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे, ड्राफ्ट ट्यूब बोलेंगे, क्योंकि उसके नीचे क्या लगाते हैं हम लोग, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। बताएंगे इट इज जनरली डाउनवर्ड अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर बिलो द टेल रेस लेवल। क्या है टेल रेस बच्चों, क्या होता है, जहां पर वाटर एग्जिट होती है टेल वाले पोजीशन पर, तो ये टेल रेस होता है। अ ड्राफ्ट ट्यूब हैज फॉलोइंग फंक्शन, इसके क्या क्या फंक्शन है ड्राफ्ट ट्यूब का, ये देख लेते हैं आपके पास। इट इंक्रीज द हेड ऑफ वाटर बाय अमाउंट ऑफ इक्वल टू द हाइट ऑफ रनर आउटलेट एबव द टेल रेस। ठीक है, तो ये जो हेड ऑफ वाटर है ना, इसको इंक्रीज कर देता है, क्या करता है, हेड ऑफ वाटर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, एंड इट इज अमाउंट इक्वल टू द हाइट ऑफ रनर आउटलेट एबव द टेल रेस। कितना करता है, इक्वल टू द हाइट ऑफ रनर आउटलेट एट ए टेल रेस के बराबर करता है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, तो ये एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन को क्या करता है, इंक्रीज, क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहने का मतलब है, तो ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में अच्छे से वो पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये ऐसा ड्राफ्ट ट्यूब होता है आपके पास। ठीक है, तो एग्जिट आपके टरबाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद जैसे ही आपके पास यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब लगा देगा, ये रनर हो गया, रनर से आपके पास ये एग्जिट करेगा, टेल रेस आ जाएगा, यहाँ पे एग्जिट करेगा, और एग्जिट करने के बाद क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब लगा दिया आपने। क्यों लगा दिया बताते हैं इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों लगा दिया आपके पास, तो पहली बात क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ड्राफ्ट ट्यूब बच्चों कहाँ लगाते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं आपके पास कहाँ पे लगाते हैं, जैसे मान लो ये एग्जिट टरबाइन है, ये आपके पास टरबाइन था,
और ये आपके पास क्या है, सीधे यहाँ से रनर है, यहाँ से एग्जिट करेगा आपके पास। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास देखोगे ये है एग्जिट ऑफ टरबाइन। क्या है? एग्जिट ऑफ क्या आपके पास? रनर। तो रनर का मान लो आपके पास एग्जिट ऑफ टरबाइन कर लो, एग्जिट ऑफ रनर कर लो। जैसे ही रनर क्या एग्जिट होगा, जैसे ही रनर क्या करेगा आपके पास एग्जिट होगा, तो वहां का जो प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर मैं बोलूँ आपके पास कहाँ का? एग्जिट का। कहाँ का? एग्जिट का। वहां का प्रेशर होता है बहुत ही कम, किससे? एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास? कम होगा, किसका? एग्जिट का। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो क्या वाटर वो निकाल पाएगा? क्या वाटर वो प्रॉपरली निकल पाएगा? ठीक है, तो वाटर बेटा बिल्कुल आपके पास प्रॉपरली निकल नहीं पाएगा, इसलिए ठीक है, तो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा वाटर। तो वाटर एट एग्जिट कैन नॉट डायरेक्टली डिस्चार्ज। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा वाटर, तो वाटर होगा आपके पास कांट डिस्चार्ज। क्या होगा? कांट डिस्चार्ज। वाटर कांट डिस्चार्ज किसके? टू एग्जिट ऑफ टरबाइन। एग्जिट ऑफ टरबाइन। तब क्या होगा? जब प्रेशर ही कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वाटर डिस्चार्ज ही नहीं होगा, तो बहुत ही बड़ी आपके पास समस्या हो जाएगी बच्चों। आपके पास एग्जिट कैसे कराया जाए यहाँ पर? उसके लिए ड्राफ्ट ट्यूब का आपके पास क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट ट्यूब रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तब आपके पास यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी ड्राफ्ट ट्यूब का, क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट ट्यूब का रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा? रिक्वायरमेंट। तब आपके पास ड्राफ्ट ट्यूब का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। और ये रिक्वायरमेंट दिखता कैसा है? ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली कैसा होता है? ये डाइवर्जिंग सेक्शन में होता है। कैसा होता है? डाइवर्जिंग सेक्शन में। तो जो ऐसे दिख रहा है आप, ये वाला पोजीशन, यही है ड्राफ्ट ट्यूब। क्या है? यही है ड्राफ्ट ट्यूब। यही है आपके पास ड्राफ्ट ट्यूब। कैसा है? डाइवर्जिंग सेक्शन है। देखो यहाँ आपके पास कैसा ये डाइवर्जिंग सेक्शन है। कैसा है? डाइवर्जिंग सेक्शन आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, इसे बोलेंगे ड्राफ्ट ट्यूब। क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट ट्यूब। तो यहाँ पे हमें ड्राफ्ट ट्यूब लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे वाटर को एग्जिट कराना है। किससे? एटमॉस्फेरिक से ऊपर। किससे कराना है? एटमॉस्फेरिक से ऊपर। तो इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता होगी। तो इससे पहले हम लोगों ने पेल्टन बिल्ड टरबाइन पढ़ा था, उसमें ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता नहीं थी, वहां पर कोई नीड नहीं थी आपके पास यहाँ पर यहाँ पे आपके पास क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब की आपके पास नीड आएगी। क्यों? क्योंकि एग्जिट ऑफ टरबाइन का वाटर हमेशा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो इस समय यहाँ पर लगाना पड़ेगा ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब कैसा लगते हैं? डाइवर्जिंग सेक्शन में लगता है। ठीक है, कहां पे लगता है? एग्जिट ऑफ द टेल रेस ऑफ द, कहां पे लगेगा? टरबाइन के। किसके? फ्रांसिस टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन के आपके पास लगेगा ड्राफ्ट ट्यूब। समझना चाहिए। तो ये आपके पास ये हो जाएगा। जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है उसका एंगल जो होता है बच्चों, पूछा जाता है कितना एंगल होता है, तो एंगल होता है डाइवर्जिंग का 6 डिग्री से लेके 7 डिग्री के आसपास होता है। कितना होता है? 6 से 7 डिग्री के आसपास में डाइवर्जिंग सेक्शन ऐसे बना होगा ड्राफ्ट ट्यूब का। समझना चाहिए। जिससे क्या होगा? वाटर कलर। तो ड्राफ्ट ट्यूब करता क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब करता क्या है? मेन तो रीजन आ गया सर, ये ड्राफ्ट ट्यूब तो पढ़ रहे हैं, ड्राफ्ट ट्यूब करता क्या है? चलिए, तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है आपके पास? वर्किंग फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या आपके पास। पर्पज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब अब पढ़ लेते हैं आपके पास। पर्पज ऑफ ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, यहां से कुछ हमेशा बने हैं आपके पास। क्यों किया जाता है ड्राफ्ट ट्यूब का यूज? आपने बस देखा कि लगाया कहाँ जाता है, क्योंकि लगाया जाता है क्योंकि प्रेशर आपके पास एटमॉस्फेरिक ज्यादा हो गया, वहां पे आप नहीं कर पा रहे थे डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास पहला काम ये करता है। क्यों करता है? इट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हेड टू प्रेशर हेड। किसको? काइनेटिक एनर्जी हेड टू प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, तो इट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी हेड टू प्रेशर एनर्जी हेड। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या कन्वर्ट करता है? प्रेशर एनर्जी हेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये पहला है। दूसरी बात ये है, या इसे और कर सकते हैं, और तरीके से कह सकते हैं, और मिनिमाइज, क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज काइनेटिक एनर्जी
लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख लो यहां पर, मिनिमाइज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मिनिमाइज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट 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 आउटलेट ऑफ टरबाइन। ये कह सकते हैं मिनिमाइज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट ऑफ टरबाइन। ये भी काम वही है आपके पास, सेम कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी हेड को प्रेशर एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इतनी आ रही थी आपके पास एग्जिट पे वेलोसिटी, उसे प्रेशर एनर्जी हेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है आपके पास, मिनिमाइज हो जा रहा है, वहां पर लॉस, जितने भी लॉस हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, मिनिमाइज हो जा रहे हैं। ये आपके पास फंक्शन है क्या आपके पास ये। और क्यों करता है ये परमिट करता है बच्चों निगेटिव और सक्शन हेड टू स्टेब्लिश एट द रनर एग्जिट। परमिट करता है, परमिट क्या करता है, परमिट निगेटिव, परमिट निगेटिव और सक्शन हेड, परमिट निगेटिव और सक्शन हेड टू स्टेब्लिश एट रनर एग्जिट, टू एस्टेब्लिश एट रनर। तो ये निगेटिव या सक्शन क्या है, निगेटिव और सक्शन हेड करता है, जिससे क्या होगा आपके पास, ठीक है, टू स्टेब्लिश एट रनर एग्जिट। इट एक्ट एज ए रिकपरेटर ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट आ गई, जो इंपॉर्टेंट था आपके पास ये वाला पोर्शन था आपके पास, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी हेड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बात वही है, मिनिमाइज बैच के आपके पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, या परमिट निगेटिव और सक्शन हेड टू स्टेब्लिश एट। तो जो लास्ट में आपने बताया था एग्जिट हेड पे कैसा करता है ये, सक्शन हेड या क्या है, परमिट निगेटिव हेड करता है, जो स्टेब्लिश एट द क्या आपके पास एग्जिट, रनर एग्जिट पे स्टेब्लिश करता है कौन, निगेटिव सक्शन, जिससे क्या हो जाए, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, क्या हो जाए, जल्दी से डिस्चार्ज वाटर हो जाए। ठीक है, इसलिए करता है कि निगेटिव सक्शन वहां पर इसलिए स्टेब्लिश करता है कि वाटर एग्जिट पे क्या हो, जल्दी से वो डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ड्राफ्ट ड्यूब का आपके पास कुछ फंक्शन है जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ड्राफ्ट ड्यूब के बारे में। तो दिस इज द क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, तो इसे आप छाप लीजिए, चीज़ों को लेकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार वगैरह है, यहाँ से मैं स्टार लगाता हूँ, क्वेश्चन बराबर आपके पास यहाँ से आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनर्जी लॉस ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसी क्या में पूछा गया, थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड पूछा गया, ये निगेटिव हेड मेंटेन करता है किसे, एग्जिट पर, कौन, ड्राफ्ट ट्यूब। आपसे पास ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ आपके थ्योरेटिकल पार्ट है इसके, और वहां से देखते हैं कि आपके पास कैसे निकालते हैं। चलिए, एक बच्चों मैंने बताया था क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ रिएक्शन से, तो ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, वैसे पावर प्लांट वगैरह में हम लोग पढ़े थे। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछता है कभी कभी एग्जाम में, होता है क्या, पहले ये देख लेते हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है आपके पास है, प्रेशर हेड ड्रॉप, क्या होता है, प्रेशर हेड ड्रॉप कहाँ पे होता है, इन द रनर, कहाँ पे, इन द रनर, डिवाइड बाई क्या होता है आपके पास, टोटल, डिवाइड बाई टोटल प्रेशर ड्रॉप एट ठीक है, पहले होता है प्रेशर ड्रॉप कहाँ होता है, हेड ऑफ रनर, डिवाइड बाई टोटल प्रेशर ड्रॉप एट क्या हो जाएगा आपके पास, एट रनर ऑफ वाटर।
ठीक है। तो ये है टोटल प्रेशर ड्रॉप अपन रनर। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल प्रेशर ड्रॉप एट द रनर ऑफ वाटर, आपके पास ये हो जाएगा। तो ये आपके डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो बात क्या थे, पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए कितना आया था डिग्री ऑफ रिएक्शन। पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए हम लोगों ने पढ़ा होगा, इम्पल्स टरबाइन ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना आया था, डिग्री ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई थी आपके पास 0। ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन वैल्यू आई थी 0 किसके लिए, पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, डिग्री ऑफ रिएक्शन किसके, पेल्टन व्हील टरबाइन आता है तो 0। रिएक्शन टरबाइन में आपके पास पढ़ा था, पर्सन टरबाइन पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, हीरो टरबाइन पढ़ा था। तो उस केस में हम लोग डिग्री ऑफ रिएक्शन हीरो टरबाइन में 1 देखा था, पर्सन टरबाइन में हाफ देखा था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। ठीक है, पर यहाँ पे देखते हैं फ्रांसिस टरबाइन की बात करेंगे यहाँ पर। चलिए बच्चों, अब यहाँ से देखो आपके पास क्वेश्चन, देखो आपके पास जो टरबाइन होती है आपके पास 2 होता है, 2 टाइप के टरबाइन होंगे आपके पास फ्रांसिस टरबाइन में। फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन कैसा है, रिएक्शन टरबाइन है। तो रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन की बात करेंगे। इन रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन वाटर फ्लो इन रेडियल फॉर्मेशन। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। कैसा आ रहा है, रेडियल। या तो देखो आपके पास इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड हो सकता है। अगर मान लो आपके पास इनवर्ड रिएक्शन है तो वाटर कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। वाटर इनवर्ड है तो कैसे जाएगा, अंदर की तरफ वाटर जाएगा। आउटवर्ड है तो अंदर से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ वाटर आएगा। कैसा आएगा, बाहर की तरफ वाटर आएगा। यही कंसेप्ट है आपके पास। इनवर्ड फ्लो टरबाइन, इन सच टरबाइन वाटर इंटर द व्हील एट द आउटर पेरीफेरी एंड देन फ्लो। कहने का मतलब है सर इनवर्ड में कैसा होगा, इनवर्ड में जैसे मैंने पढ़ा था, ये आपके पास टरबाइन है, वाटर कहीं यहां से इंटर किया, और वाटर जैसे इंटर किया वो कहां जाएगा, इनवर्ड की तरफ जाएगा। ऐसे ऐसे वाटर घूमते घूमते कहां चला जाएगा, इन चला जाएगा, और नीचे उसके क्या जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये इनवर्ड हो गया। आउटवर्ड टरबाइन की बात करेंगे। इन सच टरबाइन द वाटर इंटर एट द सेंटर ऑफ द व्हील एंड देन फ्लो आउटवर्ड। क्या, एंड देन फ्लो आउटवर्ड। तो वो क्या कर रहा है, फ्लो आउटवर्ड की तरफ फ्लो कर रहा है। इन सच रिटर्न, यानी कि आपके पास देखो वाटर कैसे इंटर किया, वाटर इंटर किया है कहीं, मान लो आप नीचे से ऊपर से वाटर इंटर कर रहा है, ऐसे आपके पास टरबाइन है, इसके सेंटर पे वाटर इंटर कर रहा है। किसके, इस टरबाइन के सेंटर पे वाटर किया है, सेंटर पे वाटर किया तो कहां जाएगा वो, आउटर पेरीफेरी पे वाटर चला जाएगा। इफ कहां चला जाएगा, आउटर पेरीफेरी पर चला जाएगा वाटर, और ये आउटर पेरीफेरी पर वाटर चला जाएगा तो कहां से एग्जिट होगा, ऐसे सर वाटर नीचे जाएगा। इसे बोलेंगे आपके पास आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो आपके पास रिएक्शन टरबाइन में हम लोगों ने पढ़ा रेडियल आउटवर्ड टरबाइन में आपके पास एक इनवर्ड मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपको पास, आउटवर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कि आपके पास कौन सा बेस है, इसे बोलते हैं फ्रांसिस टरबाइन। क्या बोलेंगे, फ्रांसिस टरबाइन, जो बेस है आपके पास रेडियल, कैसे, रेडियल इनवर्ड पे बेस है आपके पास फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन आपके पास रेडियल इनवर्ड पे बेस है। देखो तो रेडियल इनवर्ड में कैसे काम करता था, जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टरबाइन है, यहां से वाटर आया था, वाटर आपके पास आते 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 रन कहाँ, ग्लाइड ब्लेड से कहाँ चला गया, अंदर। अंदर जाने के बाद अगर मैं फंक्शन देखूं, इस तरीके से आपके पास टरबाइन है, और वाटर जैसे ही अंदर आया और एग्जिट कहाँ से हो गया, एग्जिट इसके सेंटर से बाहर नीचे की तरफ चला गया वाटर। ठीक है, वाटर कहाँ चला गया, इसके एग्जिट से सेंटर नीचे की तरफ चला गया। तो यही था आपके पास क्या, फ्रांसिस टरबाइन, जिसे नाम दिया गया इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन। क्या है, इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन आपके पास दिया गया नाम। और रिएक्शन टरबाइन की बात करेंगे, इसे बोलते थे हम लोग क्या, फ्रांसिस टरबाइन। क्या बोले हैं, फ्रांसिस टरबाइन इसके पास गिवन। दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन में देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पे कुछ इसके बारे में पैरामीटर देख लेते हैं बच्चों। फ्रांसिस टरबाइन में आपके पास क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, उसका पहला आपके पास है फ्लो रेशियो। क्या पूछा जाएगा, फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो
फ्लो रेशियो पूछा जाएगा, फ्लो रेशियो कितना होता है? फ्लो रेशियो आपके पास होता है, वो होता है वी एफ अपान अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो वी एफ आपके फ्लो वेलोसिटी है, वी एफ क्या आपके पास है? फ्लो वेलोसिटी है। क्या है? फ्लो वेलोसिटी। और एच क्या आपके पास है? एच आपके पास हाइट है, हाइट ऑफ टरबाइन आपके पास। जी आप जानते ही हैं, बी फ्लो रेशियो आपके पास ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह होता है स्पीड रेशियो। क्या होता है? स्पीड रेशियो। इसी तरह आपके पास स्पीड रेशियो हो जाएगा। स्पीड रेशियो आपसे पूछा जाता है बच्चों एक ऑब्जेक्टिव टाइप में। रेशियो आपके बात करेंगे तो इसका होता है यू अपान अंडर रूट 2GH। यू क्या हो गया आपके पास? यू जो हो गया आपके पास वो किसकी वेलोसिटी है? व्हील की वेलोसिटी है। आपके पास किसकी वेलोसिटी है? व्हील वेलोसिटी। जी आपको पता है, पता ही है, सब कुछ पता है। इसकी जो रेंज होती है बच्चों आपसे फ्रांसिस टरबाइन में कितना रेंज होता है? वो होता है रेंज जो होता है आपके पास 0.7 टू 0.8 के आसपास होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसका स्पीड रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया है। 0.7 से 0.8 के बीच में होता है स्पीड रेशियो। ठीक है, स्पीड रेशियो। यू कैसे निकालते थे बच्चों? यू निकालने के मैंने व्हील वेलोसिटी फार्मूला बताया था कि पाई डी एन बाई क्या निकालते थे आप? डी आपके पास डायमीटर ऑफ व्हील है जो रोटेट कर रही है। ठीक है, पाई डी एन आपके एन आपके पास आरपीएम है। कहां से निकालते थे आपके पास? क्या? फ्लो रेशियो और स्पीड रेशियो आपके पास गिवन। फ्लो रेशियो और स्पीड रेशियो। और लिख लो आगे, इसे लिख लो, छाप लो। फ्लो रेशियो आपके पास ये गिवन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसके डिस्चार्ज निकालता हूं। कैसे डिस्चार्ज निकालते हैं? किसके? फ्रांसिस टरबाइन में डिस्चार्ज। फ्रांसिस टरबाइन में डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला डिस्चार्ज इन फ्रांसिस टरबाइन। क्यू बराबर क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। ये तो डिस्चार्ज है, यही क्या है? डिस्चार्ज है। एरिया बच्चों कैसे लेते हैं? क्योंकि इसका ब्लेड जो होता है ना, उसकी विड्थ दी होती है, थिकनेस दी होती है। क्या दिया होता है? एक विड्थ दिया होता है, और क्या दिया होता है? उसकी थिकनेस दिया होता है, और क्या दिया होता है? डायमीटर दिया होता है। ठीक है, तो एक ब्लेड है आपके पास, मान लो जैसे ब्लेड आपके पास गिवन है, ये ब्लेड है, इस तरीके से एक ब्लेड है मान लो। ठीक है, इसकी डायमीटर आपके पास पता है डी, और क्या है? इसका विड्थ पता है, और इसका थिकनेस पता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, इसका एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? आपके पास देखिए, ये थोड़ा सा सर्कुलर शेप में होता है। कैसा होता है? सर्कुलर शेप में। तो जैसे सर्कुलर शेप में इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पाई इंटू डी आ जाएगा। कितना आएगा? पाई इंटू डी। और पाई इंटू डी आपने ये निकाला, इसका विड्थ होगा कुछ। ये पाई इंटू डी आपने ये निकाला, इसका कुछ विड्थ होगा। तो पाई डी इंटू क्या हो जाएगा? एरिया जो हो जाएगा आपके पास पाई डी इंटू विड्थ आपके पास एरिया। और इसकी कुछ थिकनेस भी होती है, थिकनेस की बाद में बात करेंगे इसकी। ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस भी होती है। तो पाई इंटू डी इंटू बी, तो हम लिख सकते हैं पाई डी इंटू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी कैसा है? फ्लो वेलोसिटी है क्यू। ये डिश आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्चार्ज। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। अब मान लो क्वेश्चन एग्जिट और इनलेट और आउटलेट पे देता है, डिस्चार्ज तो आपके पास हर में बराबर होगा। कहने का मतलब कि डिस्चार्ज होगा एग्जिट और आउटलेट पर कितना हो जाएगा आपके पास? ये एग्जिट की बात कर रहे हैं, और ये कितना है? इनलेट की बात कर रहे हैं। तो Q बराबर जो होगा आपके पास डिस्चार्ज, इनलेट बराबर आपके यहाँ हो जाएगा। Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास?
पाई V1 F1 बराबर पाई, दूसरा बच्चों आपके पास क्या है, डायमीटर D2 मान लो, और ये B विड्थ मान लो इसका कितना है B2 VF2 आपके पास ये हो जाएगा। ये टोटल डिस्चार्ज निकालना हो दोनों का तो हम ठीक है कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं आपके पास गिवन। अगर मान लो थिकनेस दिया होता बच्चों तो क्या करते, अगर अगर आपके पास थिकनेस भी दिया होता इसमें बताओ क्या करते हैं, इफ थिकनेस इज गिवन, इफ थिकनेस ऑफ ब्लेड इज गिवन, अगर थिकनेस ऑफ ब्लेड गिवन होता कैसे निकालते वेलोसिटी, अरे क्या डिस्चार्ज, डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको पता है एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एरिया कैसे निकालते हैं, मान लो थिकनेस आपके पास क्या है, ऐसी कितने ब्लेड है, हो सकता है आपके पास थिकनेस निकालना हो n है, क्या सकते हैं पाई इंटू डी माइनस एन इंटू टी, ये तो हो जाएगा आपके पास क्या, इस ब्लेड का क्या होता जाएगा पूरा पूरा, ये एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें b से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो इतना तो पाई डी इंटू एन टी, में कुछ थिकनेस है आपके पास, पाई डी में से एन टी क्या करें हम लोग हटा दिए, तो ये चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, वी एफ एन आपके पास ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर थिकनेस ऑफ वेन टेकन आपके पास, थिकनेस ऑफ ब्लेड लिखो वेन लिख लो, थिकनेस ऑफ वेन गिवन, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास पाई डी माइनस एन टी इंटू बी आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। चलिए इसके वेलोसिटी ट्रायंगल देख लेते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल देखने के लिए हम लोगों ने डिस्कस करते हैं इसकी वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल में क्या क्या देखो क्या क्या आ जाएगा इसका, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रांसिस टरबाइन का कर रहे हैं, फ्रांसिस टरबाइन का कर रहे हैं, ठीक है क्या कर रहे हैं, फ्रांसिस टरबाइन का आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, आपके पास ऐसे एक ब्लेड दिया है, ठीक है तो चलिए आपके पास पता है ट्रायंगल वेलोसिटी ट्रायंगल इनिशियल तो आपको सबको पता होगा, यहां से लेके बच्चों यहां तक ये आपके पास क्या हो जाएगा, चलिए और ये कैसे है, ये अल्फा होता है, क्या होता है अल्फा होता है, ये थीटा होता है, अल्फा होता है ये थीटा होता है, और ये जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो 1 हो जाएगा, और ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है जेट की v1 आता है यहाँ से, क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ की जो वेलोसिटी होती है यहाँ से आपको सबको पता है ये कि यहाँ से यहाँ तक w1 व्हील वेलोसिटी ऑफ 1 आ जाएगा पहले, और ये जो होता है आपके पास vr1 हो जाएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास ये यहाँ से dw1 हो गया, v1 हो गया, ठीक है और तो ये आपके पास u1 होता, क्या हो जाएगा u1 होगा, ये जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा u1 हो गया, और ये टोटल आपको पता है कि यहां से यहां तक की जो होगा ये कौन सा होगा vw, क्या हो जाएगा vw1 हो जाएगा। एग्जिट पे देख लेते हैं, एग्जिट पर ऐसे बनेगा आपके पास, देखिए एग्जिट पे याद है आपके पास कि ये जो आपके पास वेलोसिटी होगी, ठीक है ये जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी आपके पास, देखिए ये जो परपेंडिकुलर एग्जिट होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर एग्जिट होगा, यहां से जो वेलोसिटी निकलेगी परपेंडिकुलर एग्जिट, यानी कि पहले के पहले कहने के सर ये क्या था आपके पास F2 था, क्या था F2 था, और ये क्या था आपके पास ये वाला वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी आपके था VR, क्या था VR2, और ये वाला जो वेलोसिटी है ये वाला, कलर दूसरा लेते हैं,
ये वाला वेलोसिटी। ये तो हो गया V(R2), ये हो गया VF2। VF2 बराबर देखो, ये जो वेलोसिटी आपके पास पहले ये था, किससे निकलती थी? एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2 से निकलती थी। V2 कहाँ पे चला गया? 90 डिग्री चला गया। तो ये जो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? V2 के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा? V2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये बचा क्या आपके पास? यहाँ बच गया आपके पास U। ये हो जाएगी किसकी वेलोसिटी? ये ट्रायंगल हो जाएगी वेलोसिटी ट्रायंगल। किसके लिए? वेलोसिटी ट्रायंगल हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी ट्रायंगल हो जाएगा आपके पास के लिए फ्रांसिस टरबाइन का। ठीक है, तो ये जो एग्जिट होता है बच्चा यहाँ से 90, VF1 क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो, तो कहने का मतलब है यहाँ से VF1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? VF2 जाएगा। VF1 बराबर क्या हो जाएगा? VF2। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे? वेलोसिटी ट्रायंगल निकाल सकते हैं, जो को लेकर ये आपके पास गिवन हो गया। बिल्कुल एकदम, ये चीजें आपके पास, ये फार्मूला जितना है, ये चीजें आपके पास पता होना चाहिए। और हाँ, इसको जो कहते हैं क्या है? रेडियली इनवर्ट तो इंटर हो रहा है, तो इसे रेडियली क्या आपके पास ये रेडियली, ये रेडियली इंटर हो रहा है। यहाँ से जो वाटर है आपके पास रेडियली इंटर। तो ये रही आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल। किसके लिए? किसके लिए बच्चों? ये रही आपके पास फ्रांसिस टरबाइन के लिए। किसके लिए? फ्रांसिस टरबाइन के लिए आपके पास हो गई वेलोसिटी ट्रायंगल। तो इतना ज्यादा पूछा जाता है आपसे किससे? इसी लगे हाथ थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आप चीजों को लेकर, एक होता है केप्लन टरबाइन। क्या होता है? एक केप्लन टरबाइन होता है। केप्लन टरबाइन आपके पास, देखिए केप्लन टरबाइन बेसिकली कैसा होता है? बिल्कुल एक्सियल टाइप होता है। कैसा होता है ये? एक्सियल टाइप। जैसे फैन देखिए बच्चों, फैन फैन रोटेट करता है ऐसे, तो क्या करता है? जितना भी फ्लूइड होता है उस पास कहाँ भेज देता है? नीचे वापस। तो ये जो आपके पास जो फ्लूइड निकलता है कैसा निकलेगा आपके पास? एक्सियल डायरेक्शन में निकलेगा। एक्सियल फ्लो बोलेंगे, एक्सियल फ्लो ऑफ फ्लूइड आपके पास है। ठीक है, एक्सियल फ्लो ऑफ फ्लूइड गिवन है आपके पास। यही केप्लन टरबाइन क्या करता है? एक्सियल फ्लो कराता है किसी वाटर को। ठीक है, तो केप्लन टरबाइन क्या करता है? एक्सियल फ्लो कराता है किसी वाटर को। जैसे मैंने फैन का एग्जांपल लिया, सीलिंग फैन वाला, जितने ऊपर वाले फ्लूइड होंगे वो कहाँ भेज देगा? ये। तो एक्सियल फ्लो टरबाइन आपके पास क्या करता है? तो इसे बोलते हैं एक्सियल टरबाइन। अगर नाम सुना गया होगा तो एक्सियल टरबाइन। तो एक्सियल टरबाइन में आपका कौन से आता है? एक्सियल टरबाइन में आपके पास आता है, ठीक है, कौन सा आता है? एक्सियल टरबाइन में केप्लन टरबाइन आता है। कौन सा आता है? केप्लन टरबाइन आता है। ठीक है, तो केप्लन टरबाइन एक आपके पास कैसा हो गया? एक्सियल टरबाइन हो गया। और एक्सियल टरबाइन में हम लोगों ने देखा था, केप्लन टरबाइन में आपके पास कैसा मिलता था? डिस्चार्ज या हाइट की बात डिस्कस करें तो आपके मैंने बोला था कि लो हेड क्या मिलेगा? लो हेड। और क्या मिलेगा? हाई डिस्चार्ज। क्या मिलेगा? हाई डिस्चार्ज आपके पास क्या मिलेगा? हाई डिस्चार्ज। लो हेड हाई डिस्चार्ज ये देगा आपके पास क्या? केप्लन टरबाइन। ठीक है, क्या देगा? केप्लन टरबाइन, जिसका नाम है जाना जाता है एक्सियल टरबाइन से। ठीक है, बहुत बात पूछा है आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसे याद रखेंगे चीजों को लेकर, एक्सियल टरबाइन से। ठीक है, एक्सियल टरबाइन के मैं बोलता हूँ एरिया फ्लो निकाल लेते हैं, एएफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? फ्लो वेलोसिटी। इसमें दो चीज याद रखना, एक हब होता है डायमीटर, ठीक है, तो एक होता है डायमीटर, ये आउटर डायमीटर रनर, और एक हब डायमीटर होता है। यहाँ से निकालते हैं π/4 अपॉन डी आउटर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, डी ओ आपके पास क्या है? आउटर डायमीटर है, ये आउटर डाया है आपके पास। और डी आपके पास है हब डाया। क्या है? हब डाया, इसे बोलेंगे हब डाया। एरिया फ्लो आ गया। ठीक है, तो क्या डिस्चार्ज निकाल सकते हैं? डिस्चार्ज निकालने के लिए एरिया फ्लो हमें पता हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता हो, दोनों को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया फ्लो पता हो गया, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्चार्ज निकल जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्चार्ज। तो ये आ जाएगा क्या? केप्लन टरबाइन। केप्लन टरबाइन, तो केप्लन टरबाइन में बच्चों क्या होता है? केप्लन टरबाइन में जो ब्लेड होता है वो एडजस्टेबल होता है। कैसा होता है?
जो ब्लेड होता है, तो ब्लेड होता है आपके पास एडजस्टेबल होता है। तो ब्लेड आर ऐसा होता है, ब्लेड जो होगा आपके पास कैसा मिलेगा, एडजस्टेबल मिलेगा, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल आपके पास क्या मिलेगा, ब्लेड मिलेगा। तो ब्लेड आर कैसा होगा, एडजस्टेबल होगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, ठीक है। फिक्स नहीं होता है, एडजस्टेबल होता है, एडजस्टेबल होता है, एडजस्टेबल होता है, फिक्स नहीं होता है। ब्लेड कैसा होता है, एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट कर लेते हैं। इससे आपके पास क्या हो जाएगा, कितने ब्लेड हो सकते हैं, 4 से 6 ब्लेड इसमें आपके पास होते हैं। कितने होते हैं, 4 to 6 ब्लेड आपके पास इसमें कितने होते हैं ब्लेड बच्चों, 4 to 6 ब्लेड आपके पास इसमें, 4 to 6 ब्लेड आपके पास कितना हो जाएगा। स्पीड रेशियो की बात करेंगे तो इसमें स्पीड रेशियो कितनी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पीड रेशियो पूछता है किसमें पूछता है, केप्लन टरबाइन में। स्पीड रेशियो केप्लन टरबाइन के पास करेंगे तो इसकी रेशियो आती है 2.0, यानी 2 के बराबर होती है। कितना होती है, 2। स्पीड रेशियो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो स्पीड रेशियो आपके पास गिवन हो गया 2। तो 2 आपके पास कितना हो जाएगा, स्पीड रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2। तो स्पीड रेशियो 2 होता है, ठीक है। दिस इज द क्या हो जाएगा आपके पास, चीजों को लेकर कर लेंगे। केप्लन टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी आती है, केप्लन टरबाइन की एफिशिएंसी जो आती है आपके पास, केप्लन टरबाइन की एफिशिएंसी आती है, वो होती है करीब 60% से लेके 120% तक होती है। बिल्कुल 120%, 100 के ऊपर 60% से लेके 120% तक होती है, ठीक है। लो फ्रिक्शन लॉस कंपेयर टू फ्रांसिस। तो इसमें क्या होता है, लो फ्रिक्शन लॉस कंपेयर टू, क्या होता है, लो फ्रिक्शन लॉस कंपेयर टू फ्रांसिस टरबाइन। किससे, फ्रांसिस टरबाइन से होता है। तो कंपेयर टू फ्रांसिस करेंगे तो इसमें लो फ्रिक्शन लॉस मिलेगा। किसमें मिलेगा, ये केप्लन टरबाइन में इतना मिलेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक जो चीज़ें थी आपके पास कंप्लीट है। तो यहाँ तक चीज़ें हैं, क्योंकि हर देखिए एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं, थियरी बेस पे कराना होता तो बहुत होता है, ठीक है। तो लो फ्रिक्शन आपके पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसलिए करा रहे हैं कि आपके पास एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में आई हुई हैं, वो अब इम्पॉर्टेंट है आपके पास। तो यहीं तक रखते हैं, और आने वाले में आपके पास पढ़ेंगे मॉडलिंग में, सॉरी मॉडलिंग ये करते हैं कि आपके पास जितने भी टरबाइन है उसके डायमेंशनल वगैरह के कंपेयरिंग करेंगे आपके पास, और वहाँ पे देखेंगे आपके पास जो मॉडल्स लॉ ऑफ टरबाइन है, जो मॉडल्स लॉ ऑफ टरबाइन है वो डिस्कस करेंगे आपके पास, कैसे वेरी करता है हाइट, और उस पर 2 क्वेश्चन देख लेंगे। तो आपके पास ये आपके पास टरबाइन पूरी कंप्लीट होगी। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे।